कैसर अहमद राजा साहब के साथ डिबेट के दौरान साहिल अदीम साहब ने कहा है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने सूद को हलाल कर दिया। बाकी साहिल अदीम साहब की बात का जवाब ये है, आपके इल्म की हैसियत क्या है मुफ्ती तकी साहब के मुकाबले में? तो आपने इतना तंज़िया लब लहजे में बोल दिया कि इन्होंने सूद को हलाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप सूद की डेफिनेशन बताओ, सूद है क्या? रिबन नसा और रिबल फजल में क्या फर्क है? हदीस में जो 6 चीजें आई है ना कि तमासुल के साथ उन 6 चीजों को बेचना हराम है, उसकी इल्लत क्या है? तो आप इन स्कॉलर से पूछें, इनको ना रिबन नसा का पता, ना इनको रिबल फजल का, इनको रिबा की डेफिनेशन ही मालूम नहीं होती। जिसको रिबा की डेफिनेशन मालूम ना हो वो कैसे कह सकता है कि ये इस्लामिक बैंकिंग जैसे ड्रामेबाजी है? तो कख भी पता नहीं है आपको, और आप अपने कद से इतनी ऊंची बात। कैसर अहमद राजा बेचारा शरीफ आदमी, उसने बोला भाई ये मुफ्तियों का काम है, सही है ना? तारिक मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गौर से सुनिएगा तारिक साहब, जस्ट बिकॉज आपको ये लगता हो कि किसी टर्मिनोलॉजी मुश्किल है तो ये ना समझा करें कि अगले को नहीं आती। ये साइकोलॉजिकल मर्ज होता है, इसमें कोई मुतकबराना बात तो नहीं है ना। मुद्दबाना गुजारिश है, उतनी मुद्दबाना जितनी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैत करते हुए मुद्दबाना हुए थे, उतनी मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे ये टर्मिनोलॉजी ना सिर्फ आती है। 2 साल पहले तकी उस्मानी साहब को लिख के मैंने पूरा का पूरा मरासला भेजा था, थीसिस था पूरा, कि क्यों इस्लामिक बैंकिंग हराम है। आपने मुझे काका समझ लिया, आपने जो सामने बैठे जिनको कहते हैं हाँ जी बोलो, समझ आइए, बोलते क्यों नहीं हो? जो चीज अपनी कोताही होती है, जो अपनी कजी होती है, इंसान की नफ्सियात होती है, वो अगले के अंदर भी वही समझता है। वो कराची में मुहावरा ना, गलत बंदे से पाला पड़ गया। इस्लामाबाद में मुहावरा है, सही मुसलमान से पाला पड़ गया आपका, बच के रहना। मैं अगली दफा आपसे मिलूंगा 2 तलवारें पहन आऊंगा ताकि आप सही तरीके से बात कर सके। सूद बेटा जिन स्टेजेस से, और इन्होंने तो यहां तक कर दिया हुआ है, अब ये गौर सुनिएगा कि माल ना हो जिन्स हो तो नस नहीं बैठती। ये देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। गाड़ी है 1 लाख की है, 1,10,000 रुपए पैसे दो, 1 लाख रुपए की बजाय 1,10,000 रुपए में। मगर ऐसा करो, तुम 1,10,000 ना तो गाड़ी ले लो, 1,10,000 बाद में देना, अब हलाल हो गया। क्योंकि आपने जिन्स ले लिया, माल ले लिया, तो बेशक उसके ऊपर मैंने अपना प्रीमियम रख लिया हो, अपना इंटरेस्ट रख लिया हो। What games are you playing? ये वाली गेमें खेलेंगे आप इस्लाम में? तारिक मसूद साहब, मीज़ान बैंक जाएं, एक गाड़ी निकलवाए, फिर देखें किन स्टेप्स से आपको गुजारा जाता है। एक एक करके उन स्टेप्स से गुजरें, और फिर मुझे बताना जिन्स में और ये जो करेंसी है, इसको आगे या पीछे कर देने से इस्लाम की नस कैसे आपने चेंज की, अगर हमें भी समझा दें। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूं, मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, होपफुली इसी स्क्रीन पे दिखा देंगे, ताकि आपको पता चले कि इधर हाथ नहीं डालना चाहिए। तो और मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये आप जरा जय्यद उलमा किराम से खुद पूछें, और वो वाले उलमा किराम जिन्होंने बैत ना की हो उनसे पूछ लीजिएगा, और पढ़े लिखे हों, इस मामले में सब कुछ जान रखते हों और जानकारी रखते हों, उनको कॉम्पिटेंस हो मनी मैटर्स की, मोस्ट ऑफ ऑल बिगर सिस्टम्स की। बिगर सिस्टम की नहीं आपको समझ आएगी, तभी तो आप कह रहे हैं निजाम का कोई पैकेज हो तो बताएं, मैं आपको बिगर सिस्टम समझा दूं। मैंने इसलिए कहा था पीछे मुड़ के देखें, अल्लाह के नबी से तलवार निकाल के आपको और मुझे कत्ल करने के लिए आ जाए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के दुश्मन हो। इसका मतलब बताता हूं क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि तुमने ग्लोबल वॉरफेयर के अंदर एंट्री कर ली है, तुमने एक नया सिस्टम बना लिया जो अल्लाह के सिस्टम के अगेंस्ट है। वो है कवर का दूसरा सवाल, मा दीनुका, कि तू तो किसी और सिस्टम में था, तू तो इस्लाम के सिस्टम में ही नहीं था। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल इन्वॉल्व हुए इधर। जब आपको कहना उसने अल्लाह और उसके रसूल, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे घर के मामलात के अंदर नहीं, पूरे के पूरे ग्लोबल सिस्टम के अंदर कोई मैंने एंट्री कर लिया तो अल्लाह और उसके रसूल की बात की जाती है। ये लेवल्स है, मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग का मतलब होता है आपने टॉप मैट्रिक्स में एंट्री कर लिया है। तो आप बताएं, मैं मीज़ान बैंक से गाड़ी निकलवाता हूं, मैं कैसे टॉप मैट्रिक्स में एंट्री करता हूं? मेरे तो गाड़ी लिया है, मेरा क्या ताल्लुक ग्लोबल मैट्रिक्स के साथ? इसका मतलब है कि यू कैन नॉट बी अ पार्टी टू दिस सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम। This is a financial system, and financial system is like water. Every drop combines to make the sea, and every drop is responsible for the enormity of the sea and the depth of the sea. हर कतरे से सवाल होगा कि इस समंदर इतना गहरा क्यों किया है। ये है मैं और आप वो कतरे हैं, नीचे वाले कतरे नहीं, ऊपर वाले कतरे नहीं। एक एक कतरा रिस्पॉन्सिबल है कि ये समंदर गहरा क्यों है, ताकत में क्यों आया है। हर कतरा इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। पहला कतरा सबसे ज्यादा है, मगर बाकी के सारे कतरे इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि समंदर का बहाव तेज कैसे हो गया है, इतनी जान कैसे आ गई समंदर में। ये है वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का मैट्रिक्स।